guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to learn noun possessive case. आज की वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं नाउन के पॉजिटिव केस पे कि नाउन का पॉजिटिव केस क्या होता है, इसे हम कैसे फॉर्म करते हैं, इसमें कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए, पॉजेसिव जो वर्ड है वो एक वर्ड से बना है जिसे कहते हैं पोजीशन. पोजीशन का मीन्स होता है अधिकार. जब किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन पे पोजीशन होता है, अधिकार होता है, तब हम कहते हैं कि वो केस कौन सा है, पॉजिटिव केस है. फॉर एग्जांपल, ये पेन मेरा है तो इसमें मुझे ओनरशिप शो हो रही है. किसकी ओनरशिप है? मेरी ओनरशिप है. किस पे? पेन पे. तो पेन पे मेरा पोजीशन है, मेरा अधिकार है. ओके, सी व्हेन अ नाउन शोज पोजीशन इट इज़ सेड टू बी इन द पॉजिटिव केस. जब कोई नाउन पोजीशन शो करती है तब हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव केस में है. ओके, इस एग्जाम्पल को देखिए, दैट इज़ मीनाज ड्रेस. वह मीना की ड्रेस है. तो ड्रेस पे किसका पोजीशन है? मीना का. यहाँ पे ओनरशिप शो हुई, राइट. तो ये नाउन का कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है. अब आप देखिए, ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी. ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है का, की, के. इन्हें भी हम बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए, मीन्स पोजीशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे मीनाज लिखा हुआ है, दैट मीन्स मीना का पोजीशन है किस पे? ड्रेस पे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मदर वॉश्ड रोहन्स सॉक्स. मदर ने वॉश की रोहन की. तो रोहन की सॉक्स. ओके, सी अपोस्ट्रोफी is used to show possession. apostrophe, this is a sign of apostrophe. apostrophe का यूज़ हम क्यों करते हैं? पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए. ओके, तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं किसके बारे में? पॉजिटिव केस के बारे में. और पॉजिटिव केस फॉर्म करने में हमें कौन हेल्प करता है? apostrophe. तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं apostrophe के बारे में. The possessive case of a singular noun is formed by adding an apostrophe and s to it. मीन्स कि जब हमें कोई नाउन सिंगुलर मिलती है और उसके पोजीशन में कोई चीज़ होती है तो हम वहाँ पे पोजीशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी और एस का यूज़ करते हैं. ठीक है, सिंगुलर नाउन जैसे कि एक वचन जिसमें एक की बात की गई हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहती हूँ कि यह बॉल रोहन की है. तो देखो, रोहन सिंगुलर है, राइट. एक वचन है, सिंगुलर है वो. तो हम क्या कहेंगे? रोहन्स. अब जब हम रोहन्स कहेंगे तो हम उस नाउन में, रोहन में, पहले एपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे और देन एस. तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई सिंगुलर नाउन की बात हो कि सिंगुलर नाउन के पोजीशन में कोई चीज़ है. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने कहा कार्स व्हील, तो कार के पहिए. कार तो सिंगुलर है तो हम कार में क्या ऐड करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस. सिंगुलर में हमें जब उसको पोजीशन दिखाना हो तब हम इन दोनों का यूज़ करके पोजीशन को दिखाते हैं या ओनरशिप को दिखाते हैं. ओके, अब एक और चीज़ देखते हैं इसके बारे में. वी यूज़ एपोस्ट्रोफी और एस ओनली विद लिविंग बींग्स. हम सिर्फ लिविंग बींग्स के साथ ही एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं. एपोस्ट्रोफी इज़ नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. जनरली हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि जो चीज़ें जीवित नहीं हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते. तो उन्हें हम कैसे पॉजिटिव केस बनाएंगे? उनका पोजीशन जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं ऑफ का यूज़ करके, ऑफ पैटर्न से. तो अभी हमने सीखा कि सिंगुलर नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं और लिविंग बींग्स के साथ ही, लिविंग थिंग्स के साथ ही हम एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स के पोजीशन में कोई चीज़ है ये हमें दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑफ का यूज़ करके. ओके, तो चलिए अभी जो हमने सीखा इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज निशा लॉस्ट हर फ्रेंड्स वाटर बॉटल. निशा ने लॉस्ट कर दी, खो दी, क्या? अपनी फ्रेंड की वाटर बॉटल. नाउ यू कैन सी हेयर फ्रेंड इज अ सिंगुलर नाउन. फ्रेंड सिंगुलर नाउन है, एक की बात हो रही है, राइट. तो फ्रेंड की वाटर बॉटल थी. वाटर बॉटल पे किसका पोजीशन था? फ्रेंड का. तो हम पोजीशन शो करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? या तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे या तो फिर ऑफ का यूज़ करेंगे. ऑफ का यूज़ हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है. तो हमें क्या यूज़ करना है? या तो एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि ये सिंगुलर है. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. तो इस केस में फ्रेंड सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया है. अब अगर यहाँ पे नाउन प्लूरल होती यानी कि बहुवचन होती तो हम क्या करते? इसे हम अभी इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद सीखेंगे. ओके, अभी हमें ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ हम पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं. तो निशा लॉस्ट हर फ्रेंड्स वाटर बॉटल. निशा ने अपनी फ्रेंड की वाटर बॉटल लॉस्ट कर दी, खो दी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैरीज बुक्स आर ऑन द टेबल. मैरी की बुक्स. नाउ यू कैन सी मैरी इज अ सिंगुलर नाउन, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एपोस्ट्रोफी एस. इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया है. तो इस सेंटेंस में हमें क्या दिखाई दिया कि बुक्स पे किसका पोजीशन है? मैरी का. एंड मैरी इज़ अ लिविंग बीइंग. लिविंग थिंग है ना ये? यस और नो? यस.
सो हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन। चेयर के लेग, एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है पोजीशन दिखाना, ठीक है। तो लेग्स पे किसका पोजीशन था? चेयर का। तो आप मुझे बताइए ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट? Yes, this is incorrect. Why? Because chair is a non-living thing and we have learned that we cannot use apostrophe s with the non-living things. So what we have to do? We have to change it with the help of of. तो हमें क्या करना चाहिए? हम इसे ऑफ पैटर्न से सॉल्व करेंगे, ऑफ की हेल्प से। ऑफ का यूज़ भी हम पोजिशन दिखाने के लिए करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। करेक्ट वन इज द लेग ऑफ द चेयर, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं तो हम उस वर्ड में लगाते हैं, उस नाउन में लगाते हैं जिसके पोजीशन में दूसरी चीज़ होती है। जैसे चेयर के लेग थे, यस और नो, तो हमने चेयर में एपोस्ट्रोफी एस लगाया, बट यहाँ पे हम लेग को पहले करेंगे। द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन। चेयर का लेग ब्रोकन है, टूटा हुआ है। तो चेयर नॉन लिविंग थिंग थी, इसलिए हमने इसे ऑफ पैटर्न से सॉल्व किया। ओके, चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द पिक्चर्स फ्रेम इज़ न्यू। पिक्चर का फ्रेम मीन्स फ्रेम पर किसका पोजीशन है? पिक्चर का। तो अब देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस हमने यूज़ किया है, क्या ये ठीक है? नो। क्यों? क्योंकि पिक्चर तो नॉन लिविंग है, राइट। तो ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। हम इसे ऑफ की हेल्प से फॉर्म करेंगे। कैसे? द फ्रेम ऑफ द पिक्चर इज़ न्यू। पिक्चर का फ्रेम न्यू है। ऑफ का मीनिंग भी होता है का, की, के। तो अभी हमने सीखा कि जब हमें सिंगुलर नाउन का पोजीशन दिखाना हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ सिर्फ हम लिविंग थिंग्स के साथ करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स की अगर बात हो तो हम वहाँ पे ऑफ यूज़ करेंगे। तो फिर अगर नाउन हमें प्लूरल मिल जाए तब हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं। सो आवर सेकेंड रूल इज़ इफ़ द नाउन इज़ प्लूरल। अगर जिस नाउन के पोजीशन की बात हो रही है वो प्लूरल हो, बहुवचन हो, एक से ज़्यादा हो, तब हम क्या करेंगे? देखिए, अगर नाउन प्लूरल हो तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि नाउन के एंड में एस है या नहीं। मीन्स अगर नाउन एंड हो रही हो एस पे, जैसे बुक सिंगुलर है, अगर हम बुक का प्लूरल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? बुक्स। बुक्स के लास्ट में एस आया। सेम वे में अगर हम कहते हैं चेयर्स, पेंसिल्स, पेन्स, तो सबके लास्ट में क्या आया है? एस आया है। तो जब नाउन प्लूरल हो और एंड में एस आ रहा हो तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ एपोस्ट्रोफे यूज़ करेंगे। हम उसमें एपोस्ट्रोफे के बाद एस यूज़ नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस का साउंड आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है जिस वर्ड के लास्ट में आपको ऑलरेडी स या श का साउंड सुनाई दे जाए तो आप वहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगाएंगे, सिर्फ एस नहीं ऐड करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, बॉयज़ हॉस्टल। एज यू कैन सी बॉयज़, इट इज़ अ प्लूरल नाउन, येस और नो? येस। तो हम इसमें क्या करेंगे? ओनली एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब भी यही है, बॉयज़ का हॉस्टल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, रेजिडेंट्स क्लब। तो रेजिडेंट्स ऑलरेडी ये प्लूरल नाउन है और इसमें एस ऑलरेडी एडेड है, तो हम इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे लास्ट में, बिल्कुल एंड में। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बट कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल तो होते हैं बट वो एस पे एंड नहीं होते। जैसे मैन सिंगुलर है, बट अगर हम मैन का प्लूरल करें तो MEN, मैन, वो भी प्लूरल है लेकिन उसमें एस तो नहीं आया। एस वाले केस में तो हम ये कर लेंगे, बट अगर बिना एस वाले वर्ड्स आए, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं वुमेन, वुमेन जब एक हो तो हम वुमेन कहते हैं। अगर हम प्लूरल भी कर दें उसको तो भी हम क्या कहते हैं? वुमेन, तो वो भी बिना एस के हैं। तो जब विदाउट एस वाले आपको प्लूरल नाउन दिखें तब आपको क्या करना है? आपको एपोस्ट्रोफी एस ऐड करना है वहाँ पे। ओके, कैसे? देखिए, चिल्ड्रेन्स पार्क। तो चिल्ड्रेन एक प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। ये किसका प्लूरल नाउन है? चाइल्ड का। चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रेन इज प्लूरल। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखो इसके लास्ट में एस नहीं था, ये चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है बट विदाउट एस, तो हम क्या ऐड करेंगे? एपोस्ट्रोफे एस, चिल्ड्रेन्स पार्क। जस्ट इन द सेम वे वुमेन्स क्लब। तो वुमेन जो है ये प्लूरल नाउन है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे ए होता, WOMAN, वुमेन, है ना। तो ये प्लूरल है वुमेन, तो हम इसके एंड में एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करेंगे, तो वुमेन्स क्लब। तो अभी हमने सीखा प्लूरल नाउन के एंड में अगर एस आया है तो आपको सिर्फ लास्ट में एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है, और अगर वो विदाउट एस के है तो आपको एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है। तो चलिए अब हम एपोस्ट्रोफी का नेक्स्ट रूल सीखते हैं। वी यूज़ apostrophe with nouns denoting time, space और weight। हम apostrophe का यूज़ उन nouns के साथ भी करते हैं जो हमें या तो टाइम शो करते हैं, स्पेस शो करते हैं या वेट शो करते हैं। कैसे? देखिए, टाइम के एग्जांपल लेते हैं, अ डेज जर्नी, एक दिन की जर्नी। तो देखो ये डे क्या है? ये टाइम डिनोटिंग नाउन है, राइट। तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे कि एक दिन की जर्नी, एक दिन की यात्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 4 days लीव, 4 दिन की लीव। तो ये भी क्या है?
हमें टाइम बता रहे हैं, राइट। बट देखो यहाँ पे हमने डे के बाद एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया, क्यों? क्योंकि डे सिंगुलर है, बट यहाँ पे डेज, 4 डेज, दिस इज़ अ प्लूरल नाउन, तो ये प्लूरल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, एस ऐड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्पेस का। अ मीटर्स लेंथ, मीटर क्या है? ये स्पेस बता रहे हैं हमें, राइट, और ये सिंगुलर है तो हम लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ वेट। अ क्वाइंस वेट, एक क्वाइन का वेट, तो क्वाइन सिंगुलर नाउन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस। Let's move towards our next rule. So our next rule is, if two or more nouns jointly possesses something, then possessive sign apostrophe s is put on the letter only. देखिए, अगर दो नाउन किसी सेम चीज़ पे पोजीशन रखेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस नहीं पुट करेंगे, हम जो बाद वाला नाउन होगा उस पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। सी, दियाज एंड प्रियाज टीचर इज़ वेल एजुकेटेड। दिया और प्रिया की टीचर वेल एजुकेटेड हैं। नाउ सी, टीचर इज़ अ सिंगुलर नाउन, टीचर सिंगुलर है, राइट, और इन दोनों का, दिया का और प्रिया का पोजीशन है टीचर पे, तो आप दोनों में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे। दिस वन इज इनकरेक्ट। ओके, द करेक्ट सेंटेंस इज दिया एंड प्रियाज टीचर इज़ वेल एजुकेटेड। दिया और प्रिया के टीचर वेल एजुकेटेड हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन का किसी एक चीज़ पे पोजीशन है तो हम क्या करेंगे? हम जो लास्ट वाला नाउन होगा ना उसमें एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस वन इज़ करेक्ट। तो चलिए सीखते हैं एपोस्ट्रोफी एस का नेक्स्ट यूज़। So the next rule is, if two or more nouns show separate position, possessive sign apostrophe s is put to each noun. अगर देखिए दो या दो से ज़्यादा नाउन है बट वो जिस दूसरे नाउन पे पोजीशन रखते हैं, जिस पे अधिकार रखते हैं, अगर वो नाउन अलग अलग हो तो हम दोनों नाउन पे अलग अलग साइन को पुट करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस को पुट करेंगे दोनों पे अलग अलग। इससे प्रीवियस रूल में क्या था? दो या दो से ज़्यादा नाउन का एक चीज़ पे पोजीशन था, बट इसमें दोनों का अलग अलग नाउन्स पे पोजीशन होना चाहिए। ओके, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। अमन्स एंड मोहन्स हाउसेज आर वेरी फार। इस सेंटेंस में देखो हाउसेज प्लूरल नाउन है, दैट मीन्स कि दोनों के अलग अलग घर की बात हुई है। तो जब सेपरेट आपको दिखाई दे कि जिन भी नाउन की बात हो रही है उनका पोजीशन सेपरेटली है, अलग अलग चीज़ों पे है, तो तब हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ओके, तो अमन्स एंड मोहन्स हाउसेज आर वेरी फार। अमन और मोहन के हाउसेज बहुत दूर हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है? पॉजिटिव साइन इज़ यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन अगर हमें कहीं पे देखने को मिलती है और हमें वहाँ पे पोजीशन दिखाना हो तो हम जो हमारा पॉजिटिव साइन होता है दैट मीन्स एपोस्ट्रोफी एस, इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? लास्ट वाले वर्ड के साथ करेंगे। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? लाइक फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये क्या है? ये कंपाउंड नाउन है। ठीक है, देखिए दिस इज़ फादर्स इन लॉ स्टिक। अब आप देखिए फादर इन लॉ ये हमारा कंपाउंड नाउन है, येस और नो? येस। तो मैंने यहाँ पे फादर के साथ एपोस्ट्रोफी एस पुट किया है, क्या ये सही है? नो, दिस वन इज़ इनकरेक्ट। वाई? क्योंकि रूल क्या कहते हैं कि अगर कंपाउंड नाउन हो तो हम लास्ट वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट वन इज़ दिस इज़ फादर इन लॉज स्टिक। ये फादर इन लॉ की स्टिक है, तो स्टिक पे किसका पोजीशन है? फादर इन लॉ का। ओके, सो आई होप कि ये रूल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो विदाउट डिले सीखते हैं नेक्स्ट रूल। सो आवर नेक्स्ट रूल इज एपोस्ट्रोफी इज़ नॉट यूज्ड विद टू कंसेक्यूटिव नाउन्स, मीन्स डबल पॉजिटिव केस। अगर हमें किसी सेंटेंस में दो चीज़ों पे पोजीशन दिखाना हो अलग अलग और कंसेक्यूटिव हो, लगातार हमें दो चीज़ों का पोजीशन दिखाना है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? हम वहाँ पे दोनों बार एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते, आपको एक ही बार एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ माधव्स मदर्स पर्स। अब आप देखिए ये कंसेक्यूटिव नाउन है, एक के बाद एक नाउन आई, राइट। अब देखो पोजीशन कैसे दिखाई दे रहा है, वह माधव की मम्मी का पर्स है। तो पहली चीज़ तो पर्स पे किसका पोजीशन है? मदर का, और मदर पे किसका पोजीशन है? माधव का। तो कंसेक्यूटिव नाउन के साथ हमें पोजीशन शो करना है, तो हमने दो बार यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर लिया, बट दिस सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये वाला रूल कहता है कि आप एक ही बार एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दो चीज़ों पे पोजीशन दिखाना है अलग अलग, तो हम क्या करेंगे? हम एक को ऑफ पैटर्न से बनाएंगे और एक को एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके। देखिए, तो इस रूल की हेल्प से हम सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले आपको वर्ड लिखना है जिस पे पोजीशन शो होगा, तो दैट इज़ द पर्स। पर्स पे पोजीशन था मदर का, राइट। फिर आप ऑफ यूज़ करेंगे, फिर जो हमारी फर्स्ट नाउन है हम उसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट नाउन कौन सी है? माधव या मदर?
माधव, तो माधव यूज़ करेंगे। देन साइन ऑफ पोजेशन मीन्स एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि ये सिंगुलर है, ओके। एंड देन लास्ट में सेकेंड नाउन, दैट इज़ द पर्स ऑफ माधव्स मदर, वह माधव की मदर का पर्स है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द लास्ट रूल ऑफ दिस टॉपिक, पॉजिटिव साइन इज़ नॉट यूज्ड विथ पॉजिटिव प्रोनाउंस। आपको कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ नहीं करना है। और प्रोनाउंस तो हमने बहुत अच्छे से सीखे हैं, प्रोनाउन टॉपिक पे हमने डिटेल वीडियो आपको दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। जिन प्रोनाउन में हमें ऑलरेडी पोजीशन शो होता है, लाइक देयर्स, हिज, हर्स, ओके, तो उनके साथ हमें पॉजिटिव साइन यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि वो ऑलरेडी पोजीशन में ही होते हैं, वो ऑलरेडी हमें पॉजिटिव केस दिखाती हैं। कैसे, देखिए, हिज, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स, इट्स, माइन, दीज ऑल आर पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो हमें इनके साथ अगर पोजीशन दिखाना हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, दैट हाउस इज़ देयर्स, वह घर उनका है। देखिए, इस सेंटेंस में देयर्स ये पॉजिटिव प्रोनाउन बनाया गया है, बट पॉजिटिव प्रोनाउन में हमें एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करना होता, तो इसका सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, दैट हाउस इज़ देयर्स। सो दिस वन इज़ इनकरेक्ट एंड दिस इज़ करेक्ट। हम इसके साथ क्यों एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन वर्ड्स में आपको देखो ऑलरेडी एस ऐड मिलेगा, तो ये अपने आप में ही पोजीशन शो करते हैं। देयर्स का मतलब ही है कि वो जो घर है वो उनका है, तो घर पर उनका पोजीशन है, तो आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि नाउन का पॉजिटिव केस क्या होता है, नाउन के पॉजिटिव केस को फॉर्म करने के लिए हम कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, और नाउन को हम पॉजिटिव केस में कब रखते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड इफ़ यू विल लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टेक केयर।